हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? वो कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत है या किस्मत या कुछ और? ज्यादातर लोग मानते हैं कि खूब मेहनत करने से सफलता मिलती है, और ये सच भी है, लेकिन अधूरा सच। जॉन सी मैक्सवेल, जो दुनिया के माने हुए लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि सफलता का असली राज मेहनत से भी ज्यादा गहरा है। ये छिपा है हमारे सोचने के तरीके में। जी हाँ, आपकी सोच। ये वो चाबी है जो आपकी कामयाबी के दरवाजे खोल सकती है। और सबसे अच्छी खबर, ये सोचना एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आज हम जॉन सी मैक्सवेल की जबरदस्त किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, यानी सफल लोग कैसे सोचते हैं, बुक से जानेंगे आखिर सक्सेसफुल लोग सोचते कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 11 शक्तिशाली थिंकिंग स्किल्स जो मैक्सवेल ने इस किताब में सिखाई हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे सफल लोग दुनिया को देखते हैं, फैसले लेते हैं और एक्शन लेते हैं। अगर आप अपनी सोच के दायरे को तोड़कर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि हर स्किल आपकी सोच को एक नया आयाम देगी और आपको वो बनने में मदद करेगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो चलिए अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, सोच बदलना क्यों जरूरी है और कैसे करें। दोस्तों, उन 11 खास स्किल्स पर जाने से पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि जॉन मैक्सवेल क्यों कहते हैं कि अच्छी सोच ही सब कुछ है। मैक्सवेल का एक फेमस कोट है, जो इंसान कैसे करना है जानता है, उसके पास हमेशा नौकरी रहेगी, लेकिन जो इंसान क्यों करना है जानता है, वो हमेशा उसका बॉस होगा। अच्छी सोच आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, नए आइडियाज देती है, मुश्किलों में रास्ता दिखाती है। मैक्सवेल ने 40 साल सफल लोगों को स्टडी करके यही पाया कि उन सब में एक बात कॉमन थी, उनके सोचने का तरीका। तो सवाल यह है कि हम बेहतर सोचने वाले कैसे बने। मैक्सवेल कुछ फाउंडेशनल बातें बताते हैं। अच्छे इनपुट से सीखें। अच्छी किताबें, पॉडकास्ट और जानकार लोगों से लगातार सीखते रहें। जैसा नॉलेज कंज्यूम करोगे, वैसा ही बाहर आएगा। अच्छे सोचने वालों के साथ रहें। शार्प सोच वाले लोगों की संगति आपकी सोच को भी तेज करती है। सोचने के लिए समय निकालें। सोचना एक अनुशासन है, इसे प्राथमिकता बनाएं। जैसे चिक-फिल-ए के प्रेसिडेंट डैन कैथी नियमित रूप से सोचने के लिए अलग से समय निकालते हैं। उनका एक थिंकिंग शेड्यूल है। आइडियाज पर एक्शन लें। आइडियाज आते जाते रहते हैं, उन्हें पकड़ने और उन पर काम करने की जरूरत है। सोचो और फिर पूरा करो, लगातार करते रहें। सफलता एक बार के अच्छे विचार से नहीं, लगातार अच्छी सोच की प्रैक्टिस से मिलती है। मैक्सवेल जोर देते हैं कि सोचने के लिए सही जगह और प्रोसेस होना भी जरूरी है। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां आप बिना डिस्टरबेंस के सोच सकें, अपने विचारों को लिख सकें। लिखने से स्पष्टता आती है। दूसरों के साथ उन पर चर्चा करके उन्हें और बेहतर बना सकें, शेयर्ड थिंकिंग, और फिर उन्हें असलियत में लागू कर सकें। यह है अच्छी सोच की नींव। अब तैयार हो जाइए उन 11 स्पेसिफिक स्किल्स को जानने के लिए जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। थिंकिंग नंबर 1, बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़ी तस्वीर वाली सोच। पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है बिग पिक्चर थिंकिंग। इसका मतलब है छोटी छोटी डिटेल्स में उलझने के बजाय पूरी तस्वीर को देखना। ये क्या है? ये किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या लक्ष्य को उसके व्यापक संदर्भ, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की क्षमता है। ये आपको जंगल के लिए पेड़ों को देखने में मदद करती है। जैसे मैक्सवेल बताते हैं कि जीई के लीडर जैक वेल्च हमेशा सिखाते थे कि एक प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राहक के साथ लंबे समय का रिश्ता बनाना। ये बिग पिक्चर थिंकिंग है। आइए जानते हैं ये क्यों जरूरी है। लीडरशिप और विजन। लीडर्स को भविष्य देखने और टीम को रास्ता दिखाने के लिए बिग पिक्चर चाहिए। फोकस और दिशा। रोज के काम तभी सार्थक होते हैं जब वो बड़े लक्ष्य का हिस्सा हों। बिग पिक्चर आपको सही दिशा में रखती है। बेहतर निर्णय। जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो आप ज्यादा समझदारी भरे और दूरगामी फैसले ले पाते हैं। दूसरों को समझना,
ये आपको अपने नजरिए से बाहर निकलकर दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने में मदद करती है, जिससे रिश्ते बेहतर होते हैं। इसे कैसे करें? लगातार सीखते रहें, नए अनुभव लें, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलें, पढ़ें, अपनी दुनिया को बड़ा करें, ध्यान से सुनें, दूसरों के नजरिए को समझने के लिए सच में सुनें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। अस्पष्टता, एम्बिग्विटी में सहज रहें। हर चीज तुरंत समझ में नहीं आएगी। धैर्य रखें और अलग अलग विचारों को मन में रखने की क्षमता विकसित करें। अनुभवों से सीखें, सफलता और असफलता दोनों से। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाता है, जो बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करता है। बिग पिक्चर थिंकिंग आपको छोटे झगड़ों और तात्कालिक समस्याओं से ऊपर उठकर अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। थिंकिंग नंबर 2, फोकस्ड थिंकिंग, केंद्रित सोच। दूसरी स्किल है फोकस्ड थिंकिंग। फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, किसी मुश्किल उपलब्धि के लिए काफी समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना जरूरी है। ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी मानसिक ऊर्जा को किसी एक विशेष काम, लक्ष्य या विचार पर पूरी तरह केंद्रित करने की क्षमता है। यह क्यों जरूरी है? स्पष्टता और गहराई। फोकस आपको किसी भी विषय की तह तक जाने और उसे साफ तौर पर समझने में मदद करता है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल। बिखरी हुई ऊर्जा से कुछ हासिल नहीं होता। फोकस आपकी सारी एनर्जी को एक दिशा में लगाता है, जिससे परिणाम बेहतर मिलते हैं। आइडियाज का विकास। अच्छे आइडिया को महान बनाने के लिए उसे समय और फोकस देना पड़ता है। मैक्सवेल कहते हैं कि घंटों फोकस करने के बाद जब किसी आइडिया में सफलता मिलती है तो वो बहुत खुशी देता है। अगला लेवल। किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए फोकस अनिवार्य है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन फोकस से कुछ चीजों में बेहतरीन बन सकते हैं। इसे कैसे करें? प्राथमिकताएं तय करें। पहचानें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। आपकी ताकतें कहाँ हैं? कौन से काम सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे, उन्हीं पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। ऐसी जगह और ऐसा समय चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप किसी काम पर फोकस कर रहे हों तो पूरी तरह उसी में रहें। लिखें और सामने रखें। अपने लक्ष्यों और फोकस एरिया को लिखकर रखें ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहें। मैक्सवेल महत्वपूर्ण विचारों की फाइल डेस्क पर रखते हैं। लक्ष्य बनाएं, छोटे और स्पष्ट। स्पष्ट, मापने योग्य और हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाएं। अस्पष्ट लक्ष्य पर फोकस करना मुश्किल है। प्रगति की समीक्षा करें। नियमित रूप से जांचें कि आपका फोकस आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या नहीं। फोकस्ड थिंकिंग के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। उन चीजों को जो जरूरी नहीं है, उन डिस्ट्रैक्शंस को जो आपका समय बर्बाद करती हैं, और कभी-कभी उन अच्छी चीजों को भी जो आपके मुख्य लक्ष्य के रास्ते में आती हैं। मैक्सवेल कहते हैं कि फोकस करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन इसी वजह से वो इतना कुछ हासिल कर पाए हैं। थिंकिंग नंबर 3, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। तीसरी स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। महान फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी ने कहा था, असली मजा कुछ नया बनाने में है, सिर्फ उसे बनाए रखने में नहीं। ये क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन होना नहीं है। इसका मतलब है नए कनेक्शन बनाना, चीजों को अलग नजरिए से देखना और समस्याओं के अनूठे समाधान खोजना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि ये अक्सर पहले से मौजूद विचारों को नए तरीकों से जोड़ने से आती है। ये क्यों जरूरी है? इनोवेशन और वैल्यू। क्रिएटिव सोच ही इनोवेशन लाती है, जिससे आप या आपका काम ज्यादा वैल्यूएबल बनता है। ये आपको भीड़ से अलग करती है। समस्या समाधान। जब पुराने तरीके काम न करें तो क्रिएटिव सोच नए रास्ते खोलती है। ग्रोथ। ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। आकर्षण। क्रिएटिव लोग और उनके आइडियाज स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करते हैं। ये कैसे करें? क्रिएटिविटी किलर्स को पहचानें और हटाएं। ऐसी सोच से बचें जो नए विचारों को दबा देती है, जैसे मैं क्रिएटिव नहीं हूं, ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है, ये संभव नहीं है, या इसमें रिस्क है। सही सवाल पूछें। क्रिएटिविटी अक्सर सही सवाल पूछने से शुरू होती है। क्यों नहीं? क्या हो अगर?
इसे और कैसे किया जा सकता है? ऐसे सवाल आपकी सोच को उत्तेजित करते हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाएं, अलग अलग चीजों में रुचि लें, नई चीजें सीखें, सवाल पूछें, माहौल बदलें। कभी कभी सिर्फ अपनी जगह बदलने से या कुछ नया अनुभव करने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। दूसरे क्रिएटिव लोगों से जुड़े। आइडियाज अक्सर एक दूसरे से टकराकर बेहतर होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और क्रिएटिव लोगों की संगति बहुत फायदेमंद होती है। असफलता से डरे नहीं। क्रिएटिविटी में प्रयोग करना शामिल है और प्रयोग में असफलता का डर नहीं होना चाहिए। हर असफलता एक सीख है। क्या आप खुद को क्रिएटिव मानते हैं? आपकी क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा क्या चीज प्रेरित करती है? कोई खास जगह, कोई इंसान या कुछ और? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अब चलते हैं चौथे सोचने के तरीके पर। थिंकिंग नंबर 4, रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी सोच। चौथी स्किल क्रिएटिविटी के साथ संतुलन बनाती है। यह है रियलिस्टिक थिंकिंग। जैसा कि लीडरशिप गुरु मैक्स डीप्री ने कहा, लीडर की पहली जिम्मेदारी हकीकत को परिभाषित करना है। ये क्या है? ये हवा में महल बनाने के बजाय जमीनी हकीकत को समझने और स्वीकार करने की क्षमता है। ये आपकी इच्छाओं और वास्तविक परिस्थितियों के बीच के अंतर को पहचानती है। मैक्सवेल बताते हैं कि शुरुआत में वो इसे नेगेटिव मानते थे, पर बाद में समझा कि ये सफलता के लिए कितनी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? जोखिम कम करना। रियलिस्टिक सोच आपको संभावित समस्याओं और बाधाओं को पहले से देखने में मदद करती है, जिससे आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो प्लानिंग, ठोस योजना बनाना। ये सपनों और आइडियाज को एक ठोस आधार देती है। आप हवा में नहीं, बल्कि हकीकत की जमीन पर योजना बनाते हैं। आशा एक अच्छी चीज है, पर यह कोई रणनीति नहीं है। विश्वसनीयता, जो लोग हकीकत को समझकर बात करते हैं और प्लान बनाते हैं, उन पर दूसरे ज्यादा भरोसा करते हैं। बेहतर निर्णय, हकीकत को जानने से सही और गलत के बीच फैसला करना आसान हो जाता है। स्थिरता, मुश्किल समय में रियलिस्टिक सोच आपको घबराने के बजाय स्थिति को संभालने के लिए एक ठोस आधार देती है। यह कैसे करें? तथ्यों को स्वीकार करें। सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे देखने और स्वीकार करने की हिम्मत रखें। भावनाओं या इच्छाओं को तथ्यों पर हावी ना होने दें। होमवर्क करें। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जानकारी इकट्ठा करें, रिसर्च करें, पता करें कि सच्चाई क्या है। दूसरों के अनुभवों से सीखें। फायदे और नुकसान, प्रोस कॉन्स तौलें। किसी भी फैसले या प्लान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें। सबसे बुरे हालात, वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करें। सोचें कि अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। इसका मकसद नेगेटिव होना नहीं, बल्कि हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। संसाधनों का मूल्यांकन करें। आपके पास क्या है? समय, पैसा, लोग, स्किल्स और लक्ष्य को पाने के लिए क्या चाहिए। अपनी योजनाओं को अपने संसाधनों के अनुसार बनाएं। रियलिस्टिक थिंकिंग आपको सपने देखने से नहीं रोकती, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। थिंकिंग नंबर 5, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रणनीतिक सोच। पांचवी स्किल है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये सोच को एक्शन में बदलने का पुल है। ये क्या है? ये भविष्य के लिए योजना बनाने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी रास्ता चुनने और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की क्षमता है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्पष्टता और सरलता। स्ट्रेटजी जटिल लक्ष्यों को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देती है, जिससे रास्ता साफ और आसान लगता है। दिशा और प्राथमिकता, ये आपको बताती है कि कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए क्या करना सबसे जरूरी है। संसाधनों का अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको अपने सीमित संसाधनों, समय, ऊर्जा, पैसा का सबसे अच्छा उपयोग करने में मदद करती है। तैयारी, स्ट्रेटेजिक थिंकर भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। प्रभावशीलता, ये सुनिश्चित करती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है और आप सिर्फ व्यस्त नहीं हैं, बल्कि प्रोडक्टिव हैं। कैसे करें? बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में बांटें।
कैसे से पहले क्यों पूछें। तुरंत समाधान पर कूदने के बजाय पहले समझें कि ये लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है और आप इसे क्यों पाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दों और उद्देश्यों को पहचानें। असली प्रॉब्लम या लक्ष्य क्या है। जल्दबाजी में गलत प्रॉब्लम सॉल्व करने से बचें। अपने संसाधनों की समीक्षा करें। फिर से जानें कि आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए। एक प्लान बनाएं। स्पष्ट और एक्शन लेने योग्य स्टेप्स वाला प्लान बनाएं। बुनियादी बातों से शुरू करें। सही लोगों को शामिल करें। टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर किसी को अपनी भूमिका पता हो। मैक्सवेल हर महीने की शुरुआत में अगले 40 दिनों के लिए अपने कैलेंडर पर काम करते हैं, जिसमें काम, परिवार और सोचने का समय सब कुछ शामिल होता है। ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक उदाहरण है जो उन्हें इतना कुछ हासिल करने में मदद करता है। थिंकिंग नंबर 6, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, संभावना सोच। छठी स्किल आशा और विश्वास जगाती है। ये है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये मानने की क्षमता कि कुछ भी संभव है अगर सही नजरिया और प्रयास हो। ये क्या है? ये नहीं हो सकता के बजाय कैसे हो सकता है पर फोकस करने का माइंडसेट है। ये बाधाओं में अवसर और समस्याओं में समाधान देखती है। क्यों जरूरी है? नए दरवाजे खोलती है। जब आप मानते हैं कि कुछ संभव है तो आप उसे करने के तरीके खोजने लगते हैं। जॉर्ज लुकास ने स्टार वॉर्स के स्पेशल इफेक्ट्स को संभव बनाया क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। अवसरों को आकर्षित करती है। पॉजिटिव और कर सकते हैं वाला रवैया नए अवसरों और मददगार लोगों को आपकी ओर खींचता है। ऊर्जा और प्रेरणा, संभावना पर विश्वास आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा और मोटिवेशन देता है। कोई भी हारी हुई लड़ाई के लिए उत्साहित नहीं होता। औसत से ऊपर, ये आपको साधारण सोच के दायरे से बाहर निकालकर असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद करती है। दृढ़ता, परसिस्टेंस। पॉसिबिलिटी थिंकर आसानी से हार नहीं मानते। वो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक रास्ता मिल न जाए। इसे कैसे करें? नकारात्मकता छोड़ें। क्या गलत हो सकता है सोचने के बजाय क्या सही हो सकता है या इसमें अच्छा क्या है पर फोकस करें। एक्सपर्ट्स से सावधान रहें। अक्सर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्या संभव नहीं है। उनकी सुने, लेकिन अपनी संभावनाओं को सीमित न करें। हर स्थिति में अवसर देखें। बुरी से बुरी स्थिति में भी कुछ सकारात्मक या सीखने लायक खोजने की कोशिश करें। थोड़ा बड़ा सपना देखें। अपने लक्ष्यों को थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाएं। यह आपको बड़ा सोचने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। स्टेटस क्वो, यथास्थिति को चुनौती दें। ये सवाल पूछें कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं और क्या उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी थिंकिंग का मतलब आंख बंद करके आशावादी होना नहीं है, बल्कि चुनौतियों के बावजूद समाधान खोजने का सक्रिय रवैया अपनाना है। हमने 6 स्किल्स को समझ लिया है। अब बारी है बाकी 5 की, जो आपकी सोच को और भी ज्यादा परिपक्व, प्रभावशाली और सार्थक बनाएंगी। अगला तरीका जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। थिंकिंग नंबर 7, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। 7वीं स्किल हमें रुककर पीछे देखने और सीखने की कला सिखाती है। यह है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं पर शांति से विचार करने, उनका विश्लेषण करने और उनसे सबक सीखने की प्रक्रिया है। ये सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि समझना है। मैक्सवेल इसे दिमाग के क्रॉक पॉट, धीमे पकाने वाला बर्तन की तरह बताते हैं, जहां विचार धीरे धीरे पक कर गहरे अर्थ हासिल करते हैं। ये क्यों जरूरी है? सही नजरिया, पर्सपेक्टिव। रिफ्लेक्शन आपको घटनाओं को सही संदर्भ में रखने में मदद करता है। आप समझ पाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका असली महत्व क्या था। अनुभव से सीखना। अनुभव अपने आप में मूल्यवान नहीं होता जब तक आप उससे सीखते नहीं। रिफ्लेक्शन अनुभव को ज्ञान और अंतर्दृष्टि, इनसाइट में बदलता है। गलतियों को दोहराने से बचना। जब आप अपनी गलतियों पर विचार करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि क्या गलत हुआ और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जाए। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ये आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न को समझने में मदद करती है। बेहतर निर्णय,
पिछले अनुभवों से मिली सीख आपको भविष्य में ज्यादा आत्मविश्वास और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है। ये कैसे करें? समय निकालें। रिफ्लेक्शन के लिए जानबूझकर समय निर्धारित करें, चाहे रोज कुछ मिनट या हफ्ते में 1 घंटा। शांत माहौल चुनें, ऐसी जगह है जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। सवाल पूछें, अपने अनुभवों के बारे में गहरे सवाल पूछें। मैंने क्या सीखा? क्या अच्छा हुआ? क्या गलत हुआ? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? मेरी भावनाएं क्या थीं और क्यों? लिखें। जर्नलिंग अपने विचारों और सीखों को लिखना उन्हें स्पष्ट करने और याद रखने में मदद करता है। आप अपने कैलेंडर या नोट्स की भी समीक्षा कर सकते हैं। सीख को एक्शन में बदलें। रिफ्लेक्शन का असली फायदा तब होता है जब आप सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। थिंकिंग नंबर 8, क्वेश्चनिंग। पॉपुलर थिंकिंग, लोकप्रिय सोच पर सवाल। 8वीं स्किल थोड़ी हिम्मत मांगती है। यह है लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाना। अक्सर जो सब लोग मान रहे होते हैं वो जरूरी नहीं कि सही या सबसे अच्छा तरीका हो। ये क्या है? ये भीड़ के साथ चलने के बजाय आम तौर पर मानी जाने वाली बातों, परंपराओं और धारणाओं की आलोचनात्मक जांच, क्रिटिकली एग्जामिन करने की आदत है। ये क्यों जरूरी है? छिपे हुए अवसर। लोकप्रिय सोच अक्सर नए और बेहतर तरीकों को नजरअंदाज कर देती है। सवाल उठाने से आप उन अवसरों को देख सकते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। औसत से बेहतर परिणाम। लोकप्रिय सोच अक्सर औसत परिणाम देती है। अगर आप कुछ अलग और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अलग तरह से सोचना होगा। प्रगति और इनोवेशन। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर बड़ी खोजें और बदलाव तब हुए जब किसी ने स्थापित सोच पर सवाल उठाया। जैसे कोपरनिकस ने माना कि सूर्य पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुमराह होने से बचना। सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर लोग कुछ मान रहे हैं वो सच नहीं हो जाता। लोकप्रिय सोच कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है, जैसे वित्तीय मामलों में गलत ट्रेंड फॉलो करना। यह कैसे करें? ऑटो पायलट बंद करें। आंख बंद करके किसी ट्रेंड या परंपरा को फॉलो न करें। रुकें और सोचें, क्या ये वाकई सबसे अच्छा तरीका है? अलग नजरियों की तलाश करें। उन लोगों से बात करें जो आपसे अलग सोचते हैं, जिनका बैकग्राउंड अलग है। अपनी सोच पर भी सवाल उठाएं। कहीं आप भी तो पुरानी सोच से चिपके नहीं हुए हैं? क्या आपकी मान्यताएं आज भी प्रासंगिक हैं? क्यों पूछें, बार बार पूछें कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। असहज होने को तैयार रहें। लोकप्रिय सोच आरामदायक होती है। अलग सोचने पर लोग आपसे असहमत हो सकते हैं या आपकी आलोचना कर सकते हैं। इसके लिए तैयार रहें। मैक्सवेल अपना उदाहरण देते हैं कि 9/11 की त्रासदी के तुरंत बाद जब ज्यादातर लोग न्यूयॉर्क जाने से डर रहे थे, तब उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। हवाई यात्रा सस्ती थी, होटल खाली थे। वे न्यूयॉर्क गए और सबसे लोकप्रिय ब्रॉडवे शो द प्रोड्यूसर्स के टिकट आसानी से मिल गए, जिसके लिए लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। ये लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाने का नतीजा था। थिंकिंग नंबर 9, शेयर्ड थिंकिंग, साझा सोच। 9वीं स्किल अकेले चलने के बजाय मिलकर ताकत बढ़ाने पर जोर देती है। यह है शेयर्ड थिंकिंग। जैसा कि केन ब्लैंचार्ड ने कहा, हम में से कोई भी हम सब जितना स्मार्ट नहीं है। ये क्या है? ये दूसरों के विचारों, ज्ञान और अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उनके साथ मिलकर सोचने, ब्रेनस्टॉर्म करने और सहयोग करने की प्रक्रिया है। ये क्यों जरूरी है? बेहतर आइडियाज। जब अलग अलग दिमाग एक साथ सोचते हैं तो ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो अकेले सोचना मुश्किल था। विचारों के टकराने से इनोवेशन होता है। तेज लर्निंग। आप दूसरों के अनुभवों और गलतियों से बहुत तेजी से सीख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स कम होना। दूसरे लोग वो चीजें देख सकते हैं जो आपको नजर नहीं आ रही। इससे आपकी सोच ज्यादा संतुलित होती है। मजबूत समाधान। मिलकर सोचने से समस्याओं के ज्यादा मजबूत और व्यावहारिक समाधान मिलते हैं। टीम वर्क और स्वामित्व, ओनरशिप। जब लोग मिलकर फैसला लेते हैं तो वे उस फैसले को लागू करने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। इसे कैसे करें? दूसरों के विचारों का सम्मान करें। माने कि हर किसी के पास कुछ न कुछ वैल्यूएबल योगदान देने के लिए है। असुरक्षित महसूस न करें। सही लोगों को चुनें। सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ सोचें जो सकारात्मक हों, रचनात्मक हों, विषय का ज्ञान रखते हों, टीम की भलाई चाहते हों।
और खुलकर अपने विचार रख सकें। सिर्फ दोस्तों या सुविधाजनक लोगों को न चुनें। एक सुरक्षित माहौल बनाएं। ऐसा माहौल जहां लोग बिना झिझक या डर के अपने आइडियाज शेयर कर सकें। सुनें ज्यादा, बोलें कम। दूसरों के नजरिए को समझने पर ध्यान दें। सहयोग करें, प्रतिस्पर्धा नहीं। लक्ष्य सबसे अच्छा आइडिया खोजना है, ये साबित करना नहीं कि मेरा आइडिया सबसे अच्छा है। थिंकिंग नंबर 10, अनसेल्फिश थिंकिंग, निस्वार्थ सोच। 10वीं स्किल सफलता को एक नया अर्थ देती है। ये है अनसेल्फिश थिंकिंग। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचने और जीने के बारे में है। ये क्या है? ये दूसरों की ज़रूरतों, उनकी भलाई और उनके विकास को अपनी ज़रूरतों से पहले रखने का नज़रिया है। ये देने और सेवा करने पर केंद्रित है। क्यों ज़रूरी है? गहरी संतुष्टि और खुशी। मैक्सवेल कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। पाने वालों को खुशी कम मिलती, देने वालों को अधिक मिलती है। बेहतर रिश्ते, निस्वार्थ सोच विश्वास और गहरे संबंधों का आधार बनती है। सकारात्मक प्रभाव और विरासत। जब आप दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं तो आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और एक स्थायी विरासत बनाते हैं। व्यक्तिगत विकास। निस्वार्थता आपको विनम्रता, कृतज्ञता और सहानुभूति जैसे गुण सिखाती है। जीवन की गुणवत्ता। ये आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने में मदद करती है। इसे कैसे करें? दूसरों को पहले रखें। अपनी सोच को मैं से हम और वो पर शिफ्ट करें। सेवा के अवसर खोजें। जानबूझकर ऐसी स्थितियों में जाएं जहां आप दूसरों की मदद कर सकें, बिना उम्मीद के दें। गुमनाम रूप से या बिना किसी बदले की उम्मीद के देने का अभ्यास करें। लोगों में निवेश करें। अपना समय और ध्यान दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने में लगाएं। विन विन रिश्ते बनाएं। अपने इरादों, मोटिव्स की जांच करें। नियमित रूप से देखें कि कहीं आप स्वार्थ की ओर तो नहीं झुक रहे। अनसेल्फिश थिंकिंग आपको सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। थिंकिंग नंबर 11, बॉटम लाइन थिंकिंग, परिणाम निचोड़ सोच। 11वीं और अंतिम स्किल है बॉटम लाइन थिंकिंग। ये सुनिश्चित करती है कि आपकी सारी सोच और मेहनत सही दिशा में जाकर वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट दे। ये क्या है? ये किसी भी काम, प्रोजेक्ट या लक्ष्य के अंतिम और वास्तविक परिणाम या निचोड़ पर फोकस करने की क्षमता है। ये सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है बल्कि ये उस मुख्य उद्देश्य के बारे में है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। ये क्यों जरूरी है? स्पष्टता और फोकस। ये आपको बताती है कि सफलता का असली मतलब क्या है और आपको किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभावशीलता मापना। जब आप बॉटम लाइन जानते हैं तो आप आसानी से माप सकते हैं कि आप कितने सफल हो रहे हैं। बेहतर निर्णय। ये आपको उन कामों को प्राथमिकता देने में मदद करती है जो सीधे बॉटम लाइन को प्रभावित करते हैं और बाकी चीजों को ना कहना आसान बनाती है। संरेखण, अलाइनमेंट। ये सुनिश्चित करती है कि टीम के सभी सदस्य और सभी गतिविधियां एक ही मुख्य लक्ष्य की ओर काम कर रही हैं। स्थिर परिणाम। बॉटम लाइन पर लगातार फोकस करने से आप ट्रैक पर बने रहते हैं और समय के साथ स्थिर परिणाम प्राप्त करते हैं। कैसे करें? असली बॉटम लाइन पहचानें। आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? इसे स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। भावनाओं और राजनीति को हटा दें। बॉटम लाइन को प्राथमिकता बनाएं। आपके सभी निर्णय और कार्य इसी बॉटम लाइन को ध्यान में रखकर होने चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं। ऐसा प्लान जो सीधे आपकी बॉटम लाइन को हासिल करने में मदद करे। टीम को संरेखित करें। सुनिश्चित करें कि हर कोई बॉटम लाइन को समझता है और जानता है कि उनकी भूमिका क्या है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थीं वो 11 शक्तिशाली थिंकिंग स्किल्स जो जॉन सी मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक हमें सिखाती है। बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़ी तस्वीर। फोकस्ड थिंकिंग, केंद्रित सोच। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मकता। रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादिता। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रणनीति। पॉसिबिलिटी थिंकिंग, संभावना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतन। क्वेश्चनिंग, पॉपुलर थिंकिंग, लोकप्रिय सोच पर सवाल। शेयर्ड थिंकिंग, साझा सोच। अनसेल्फिश थिंकिंग, निस्वार्थता।
बॉटम लाइन थिंकिंग, परिणाम पर फोकस। याद रखें, जॉन मैक्सवेल का सबसे बड़ा संदेश यही है। अच्छा, आखिरी मैसेज देने से पहले आप इन 11 में से कौन सी एक स्किल पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। मुझे आपके जवाब जानने का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो उपयोगी रहा तो इसे लाइक और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, अब आखिरी मैसेज। जॉन मैक्सवेल का सबसे बड़ा संदेश यही है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तय करती है कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे बदल सकते हैं, इसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सफलता कोई जादुई चीज नहीं है, ये सही तरीके से सोचने का नतीजा है। तो आज से ही इन स्किल्स को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कीजिए।